एतराज नहीं है कि कौन मुझे कुत्ता कहता है, और ये भी एतराज नहीं है कि कमजोरों को कौन हरामजादा कहता है। लेकिन हाँ, इस बात पर एतराज जरूर है कि जब हमारी बंद उंगलियां खुलती हैं, हमारी ताकत बहुत कमजोर हो जाती है। खुदा के वास्ते इन मीनारों की हिफाजत करो, यहां से उठने वाली अल्लाह अकबर की आवाजों की हिफाजत करो, और अल्लाह के लिए अपने साथ गुजरने वाले हालात पर एक नजर डालकर देखो कहां खड़े हो, दुनिया में क्या हो रहा है इसका अंदाजा लगाओ आप। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक क्या औकात, क्या हैसियत है, इसके बारे में गौर करो आप। अपनी सफों में छुपे हुए गद्दारों से कहो कि खुदा के लिए ये वक्त गद्दारी का नहीं है। बहुत छोटे से मफादात के लिए बिक जाना कोई अकलमंदी की बात नहीं है। दुश्मन एक हो गया तुम्हें बर्बाद करने के नाम पर, और तुम जिंदा रहने के नाम पर भी एक होने के लिए तैयार नहीं हो। इससे ज्यादा बदकिस्मती और क्या हो सकती है। एक मौका दिया है कुदरत ने, ये हरा नीला परचम शायद ये अल्लाह का फैसला है। हिंदुस्तान की 70 साल की आजादी में, क्योंकि तहजीबी एतबार से यही ताकत इस मुल्क की वारिस थी जो विरासत छीन गई तुमसे। ये एक मौका, पहला मौका है। अगर इस मौके को तुमने अपने हाथ से निकाल दिया तो मैं सच कहता हूं, हाथ मसलने का भी मौका नहीं मिलेगा, हालात तुम्हें संभलने भी नहीं देंगे। सोच नहीं रहे हो तुम्हारे खिलाफ क्या मंसूबे हैं। उर्दू गेट का गिराना मामूली सानेहा नहीं है, जौहर यूनिवर्सिटी की दीवारें गिराना मामूली सानेहा नहीं है, बच्चों का पानी बंद कर देना मामूली सानेहा नहीं है, मासूम बच्चों को उठाकर लटका देना मामूली सानेहा नहीं है। मुरादाबाद वालों, अंदाजा लगाओ तैयारी क्या है। मैं तुमसे हमेशा कहने आया हूं, मैं अलामत बनना चाहता हूं तुम्हारी आवाज हूं मैं, तुम्हारे दिल के अंदर की धड़कती हुई धड़कन हूं मैं, तुम्हारी गैरत हूं मैं। मेरी हिफाजत करो। एक शरीफ आदमी को और जलील मत करो, मत जलील करो। पिछली हार एक शराफत की हार थी, वो तुम्हारी गैरत की हार थी, तुम्हारे बिखर जाने की हार थी। अगर अभी नहीं जीतोगे, अगर अभी अपने हालात को नहीं समझोगे, इसी तरह बिखरे रहोगे, और इतनी बड़ी ताकत होने के बाद भी अगर शिकस्त का मुंह देखोगे तो अंजाम से फिर ये मत कहना कि अंजाम ये तो हमारे साथ क्या कर रहा है। कभी तारीख का पहिया नहीं रुकता, तुम्हें अपनी गलतियों का हिसाब खुद देना होगा। लोगों को क्या नहीं देखना और सहना पड़ा, और इत्तेहाद पैदा करो अपने अंदर। ये इतनी बड़ी ताकत है तुम्हारी, ये 3 दलों की इतनी बड़ी ताकत है। मैं अल्लाह तेरी बारगाह के सामने खड़ा होकर तेरा एक गुनहगार बंदा इनसे ये सिफारिश करता है और इनसे ये कहने आया है, तुम्हें खो जाओ, इंशाअल्लाह भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। और याद रखना, मैं आज फिर उसी जुमले को दोहराने आया हूं, इंसाफ करो, इंसाफ करने वालों इंसाफ करो। और अगर इंसाफ नहीं करोगे तो फिर इंसाफ आसमान वाला करेगा, और जब वो आसमान वाला इंसाफ करेगा तो बुझ और अंजाम याद करो। अंजार का क्या हुआ था, तेज हवाएं चलेंगी, जमीनें फट जाएंगी और लोग दफन हो जाएंगे। आप भी अपने साथ इंसाफ करो, वरना सुधरे आपको सीखो। मैं इस हालत में भी आपके पास आया,
अपना इलेक्शन छोड़कर आया हूं। 3 दिन की पाबंदी के बाद मुझे चाहिए था कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से मिलता, उन्हें खिताब करता, लेकिन सुबह 10 बजे पाबंदी खत्म हुई है और आज मैं आपके पास आया हूं। इसीलिए आया हूं कि अपने साथ ज्यादती मत करो, बिरादरियों में अपने आप को तकसीम मत करो, और कांग्रेस पार्टी जो आपके वोट को बांट रही है यहां, आप अच्छी तरह जानते हो कांग्रेस नहीं जीत रही है, और जब नहीं जीत रही है तो फिर चांदी पर बर्फ लगाकर मत खाओ। अगर गंदगी खाना है तो सीधे खाओ। ये बात हर गद्दार से कह दो, ये बात हर गद्दार से कह दो, हर गद्दार से कह दो, उसे गंदगी खाना है तो सीधे खाए, चांदी का बर्फ लगाकर गंदगी मत बटो, वोट कटवा मत बनो। एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जो आपके बीच का है, जिसे जीना आपके साथ है, जिसे रहना आपके साथ है और जिसे मरना आपके साथ है, उसका साथ मत छोड़ो, उसे धोखा मत दो। बहुजन समाज पार्टी और लोकदल के नेताओं से दरखास्त करूंगा कि अगर हमारी वर्कर से कहीं गलती हो जाए, अगर आपकी कहीं गिरफ्तारी हो जाए, तो आप उनकी गलतियों को दरगुजर कर देना। आपके सामने भी एक बड़ा मकसद है। ये तुम्हारे बदतरीन दुश्मन है, बदतरीन दुश्मन है। इन्होंने 2 दिन जो जबान मेरे लिए इस्तेमाल की है, अगर मैं पत्थर से बनाना होता तो मेरा दिल फट जाता, खून दर्द में भर गया। बहुत जालिम लोग हैं, इन्हें सिर्फ पैसा चाहिए और पैसा तुम दे नहीं सकते। इनकी खबरों को मत देखा करो, अपना वक्त मत बर्बाद करो, बंद कर दो टेलीविजन पर खबरें देखना, अपने और अपनों को गालियां सुनना बंद कर दो। टीवी इसलिए होता है कि जहन को तुम्हारे सुकून मिले। ये पैसा तुम इसलिए खर्च नहीं करते हो कि तुम अपने और अपनी कौम को और अपने क़यादत को गालियां सुनो। कभी तुम्हारे नहीं थे, ये कभी तुम्हारे नहीं हो सकते। तुम्हें अंदाजा नहीं है 2 दिन के प्रोग्राम जो हुए तो उससे कितने 100 और कितने हजार करोड़ का लेन देन हुआ है। मेरी मालूमात गलत हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा गलत नहीं हो सकती। इनकी खबरों पर मत जाओ, हाथ में देना चाहिए। मैं आपके हाथ में, आपकी नस्ल और बच्चों के हाथों में कलम देना चाहता हूं। तय कर लो, तय कर लो, तय कर लो, झाड़ू चाहिए, तय कर लो, झाड़ू चाहिए या कलम चाहिए। उर्दू दरवाजा जौहर यूनिवर्सिटी की दीवार आपसे मुतालबा करती है कि एक हो जाओ। अगर एक ना हुए तो फिर कभी उर्दू दरवाजा नहीं बन पाएगा। अगर एक नहीं हुए तो यूनिवर्सिटी की दीवार नहीं बन पाएगी, तुम्हारे बच्चों के हाथ में कलम नहीं आ पाएगा। इसलिए एक हो जाओ, ताकत बन जाओ, ताकत बन जाओ और इनकलाब पैदा कर दो। सुबह निकलो, डॉक्टर साहब को इतना वोट डालो कि हर साजिश नाकाम हो जाए, और इन वोट के डब्बों को एहसास दिला दो, एहसास दिला दो कि ईदगाह की मैदान के खून के धब्बे आज भी ताजे हैं। उनकी कब्रें मासूमों की आज भी इसी कब्रिस्तान में है, और उनके माँ बाप की आहें आज भी उस निजाम को बद्दुआ देती हैं जिसकी वजह से वो सब कुछ हुआ। तकसीम मत होना, हरगिज़ तकसीम मत होना।
और एक एक वोट साइकिल के निशान पर डॉक्टर एसपी